अगर एफर्ट्स के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रही तो ये कहानी सुनिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी बार बार हमारा इम्तिहान लेती है और कभी कभी ये इम्तिहान इतने मुश्किल हो जाते हैं कि लगता है जैसे हम किसी अंधेरी सुरंग में फंस गए हैं जहां दूर दूर तक रोशनी की कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम में अपनी पूरी जान लगा दी हो, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, लेकिन नतीजा वही, सिफर। जब आप हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं और हर रात उसी निराशा के साथ सो जाते हैं, जब आपको लगने लगता है कि शायद कामयाबी आपकी किस्मत में लिखी ही नहीं है। आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, गिरकर उठते भी हैं, लेकिन मंजिल है कि पास आने के बजाय और दूर होती चली जाती है। अगर ये बातें आपको जानी पहचानी लग रही हैं, अगर आप भी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, तो अगले कुछ मिनट की ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि शायद उस सवाल का जवाब है। मुझसे हर रोज पूछते हैं, मैं इतनी मेहनत जो करता हूं, फिर भी कामयाब क्यों नहीं होता। नाकामी का बोझ कामयाब होने की इच्छा हम सब में होती है। एक अच्छा करियर, एक खुशहाल परिवार, समाज में नाम और इज्जत, ये वो सपने हैं जिन्हें हम अपनी आंखों में लेकर मेहनत के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। हम प्लान्स बनाते हैं, टारगेट सेट करते हैं और फिर उन्हें हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। हम घंटों काम करते हैं, अपनी नींद और आराम की परवाह तक नहीं करते, अपने शौक और दोस्तों से भी दूरी बना लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम उस एक मंजिल तक पहुंच सकें जिसे हमने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। लेकिन जब इतनी जी तोड़ मेहनत के बाद भी नाकामी की दीवार बार बार हमारे सामने आ जाती है, तो दिल तो टूटता ही है। और ये जो फीलिंग होती है ना, इसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ एक हार नहीं होती, ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर, हमारी काबिलियत पर और कभी कभी तो हमारे होने पर ही एक सवाल खड़ा कर देती है। और तो और हमारे आसपास के लोग भी इस आग में घी डालने का काम करते हैं। कोई कहता है, शायद तुम सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहे, तो कोई कहता है, लगता है तुम में वो बात ही नहीं है। ऐसी बातें सुन सुनकर हमारा बचा खुचा आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। हम खुद पर शक करने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद गलती हम में ही है, शायद हम ही इस लायक नहीं है। ये वो पल होता है जब इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। उसे लगता है कि अब और कोशिश करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि नतीजा तो पहले से ही तय है, नाकामी। और बस इसी सोच के साथ कई टैलेंटेड, मेहनती और काबिल लोग हार मान लेते हैं। वो उस रास्ते को ही छोड़ देते हैं जिस पर उन्होंने इतने सपने देखे थे। वो अपनी काबिलियत को एक बक्से में बंद करके एक साधारण सी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यही उनकी किस्मत है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या मेहनत का फल कभी नहीं मिलता? या फिर हम मेहनत और कामयाबी के बीच की कोई जरूरी कड़ी को समझ नहीं पा रहे हैं? इसी सवाल का जवाब हमें आज की कहानी में मिलेगा। कहानी, रेगिस्तान की प्यास और पहला यात्री। चलिए, मेरे साथ एक कहानी में चलिए। कल्पना कीजिए एक विशाल अंतहीन रेगिस्तान की, जहां तक नजर जाए सिर्फ रेत के सुनहरे टीले जो सूरज की गर्मी में आग की तरह दहक रहे हैं। हवा ऐसी है मानो उसमें अंगारे घुले हों और आसमान से आग बरस रही हो। इस जानलेवा रेगिस्तान में दो मुसाफिर चले जा रहे हैं। दोनों का मकसद एक ही है, रेगिस्तान को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचना। सफर बहुत लंबा है और दोनों के पास जो भी पानी था वो अब खत्म हो चुका है। उनके होंठ सूखकर कांटे बन गए हैं, गला प्यास के मारे चटक रहा है और शरीर की सारी ताकत जैसे सूरज ने निचोड़ ली हो। अब तो एक एक कदम उठाना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा है। उन्हें अपनी मौत बिल्कुल सामने नजर आ रही है। तभी दूर उन्हें कुछ दिखाई देता है, एक उम्मीद की किरण। वो अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर उस दिशा में लड़खड़ाते हुए बढ़ते हैं
और पास पहुंचकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। अरे, ये तो एक पुराना पत्थर का बना कुआं है। पानी की उम्मीद से ही उनकी जान में जान आ जाती है। पहला मुसाफिर, जिसका नाम हम विवेक रख लेते हैं, जिसका नाम हम विवेक रख लेते हैं, दौड़कर कुएं के पास पहुंचता है और अंदर झांकता है। कुआं काफी गहरा है, लेकिन नीचे उसे साफ ठंडा पानी दिखाई देता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो पानी निकालने के लिए इधर उधर देखता है। उसे एक बाल्टी भी मिल जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की खुशी मायूसी में बदल जाती है। बाल्टी तो है, पर उसे कुएं में डालकर पानी खींचने के लिए कोई रस्सी नहीं है। उसने चारों तरफ देखा, दूर दूर तक रेत के सिवा कुछ भी नहीं था। न कोई रस्सी, न रस्सी जैसी कोई चीज। उसकी सारी उम्मीद एक पल में टूटकर बिखर गई। वो थककर वहीं जमीन पर बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। यह भी क्या किस्मत है, मंजिल के इतने पास आकर भी मैं प्यासा मर जाऊंगा। पानी आंखों के सामने है, पर मैं उसे पी नहीं सकता। इससे बुरा और क्या होगा? उसने सोचा, शायद मेरे नसीब में मरना ही लिखा है। वो कुछ देर तक वहीं बैठा, कुएं को और उसके अंदर के पानी को घूरता रहा। फिर उसने एक गहरी, हताश सांस ली और हार मानकर लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ गया, ये सोचकर कि शायद आगे कोई चमत्कार हो जाए। उसने हालात के आगे घुटने टेक दिए। उसने मान लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरा यात्री और जुगाड़ वाला समाधान। विवेक के जाने के कुछ देर बाद दूसरा मुसाफिर, जिसका नाम हम साहस रख लेते हैं, उसी कुएं पर पहुंचता है। उसकी हालत भी विवेक जैसी ही है। वो भी प्यास से बेहाल है और उसका शरीर भी जवाब दे चुका है। वो भी कुएं में पानी देखकर उतना ही खुश होता है और रस्सी न देखकर उतना ही निराश। एक पल के लिए तो उसका दिल भी बैठ जाता है। उसके मन में भी वही ख्याल आते हैं जो विवेक के मन में आए थे। अब क्या होगा? पानी सामने है, पर मैं पी नहीं सकता। लेकिन वो जमीन पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने की बजाय खड़ा होता है और अपने चारों तरफ एक अलग नजर से देखना शुरू करता है। उसका दिमाग अब ये नहीं सोच रहा था कि रस्सी नहीं है, बल्कि ये सोच रहा था कि रस्सी का जुगाड़ कैसे किया जा सकता है। तभी उसकी नजर कुएं से कुछ दूर एक सूखे हुए पेड़ के ठूंठ पर पड़ती है। वो पेड़ न जाने कब का मर चुका था। उसकी टहनियां धूप में तपकर एकदम सूखी और कड़ी हो चुकी थीं। जहां विवेक को सिर्फ एक सूखा पेड़ दिखा था, वहीं साहस को एक मौका नजर आया। वो अपनी सारी बची खुची ताकत लगाकर उस पेड़ तक पहुंचता है। वो उसकी सूखी लकड़ियों और शाखाओं को तोड़ने की कोशिश करता है। लकड़ियां मजबूत है, उसके हाथ भी छिल जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो एक पत्थर उठाकर उससे पतली पतली शाखाओं और रेशों को अलग करता है। फिर वो अपनी कमीज उतारता है और उसे लंबी लंबी पट्टियों में फाड़ देता है। अपनी पगड़ी को खोलता है। उसके पास कपड़े की पट्टियां हैं, पेड़ से निकाले गए रेशे हैं और पतली लचीली टहनियां हैं। वो एक एक करके उन्हें आपस में गूंथना शुरू करता है। ये काम बिल्कुल आसान नहीं है। उसके हाथ कांप रहे हैं, प्यास से दिमाग घूम रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक जिद है, एक जुनून है। वो जानता है कि जिंदा बचने का यही एकमात्र तरीका है। वो टहनियों को कपड़े की पट्टियों से मजबूती से बांधता है, एक एक गांठ को कसकर लगाता है। घंटों की मशक्कत के बाद उसके हाथों में एक खुरदरी, बेढंगी लेकिन एक मजबूत रस्सी तैयार हो जाती है। वो उस रस्सी को लेकर वापस कुएं पर आता है। उसके एक सिरे में बाल्टी को मजबूती से बांधता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। क्या ये जुगाड़ काम करेगा? क्या ये रस्सी बाल्टी का वजन सह पाएगी?
वो एक गहरी सांस लेता है और धीरे धीरे रस्सी को कुएं में उतारता है। बाल्टी पानी से भर जाती है और भारी हो जाती है। अब असली इम्तिहान है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी को ऊपर खींचना शुरू करता है। रस्सी पत्थरों से रगड़ खाकर आवाज कर रही है। एक एक इंच खींचना पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा है। और फिर आखिरकार पानी से लबालब भरी बाल्टी कुएं के मुहाने पर आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये उसकी जिद, उसके जुगाड़ और उसकी हिम्मत का इनाम था। ये अमृत था। उसने जी भरकर पानी पिया, अपनी जान बचाई और फिर एक नई हिम्मत के साथ रेगिस्तान पार करने के लिए आगे बढ़ गया। कहानी का असली सबक, चाहत और जुनून का फर्क। तो अब सवाल ये उठता है कि दोनों मुसाफिरों को प्यास लगी थी। दोनों के सामने एक ही प्रॉब्लम थी, एक ही कुआं था। फिर ऐसा क्यों हुआ कि एक ने हार मान ली और शायद मौत के मुंह में चला गया, और दूसरा अपनी जान बचाने में कामयाब रहा? इसका जवाब एक और गहरे सवाल में छिपा है। दोनों में से ज्यादा प्यासा कौन था? ऊपर से देखे तो लगेगा कि दोनों बराबर प्यासे थे, लेकिन असल में दूसरा मुसाफिर, साहस, ज्यादा प्यासा था। उसकी प्यास सिर्फ पानी की नहीं थी, उसकी प्यास जिंदा रहने की थी। विवेक पानी चाहता था, ही वॉन्टेड वाटर। लेकिन जब मुश्किल दिखी तो उसने मान लिया कि ये नामुमकिन है। वहीं साहस को पानी हर हाल में चाहिए था, ही नीडेड वाटर। उसके लिए ये कोई चॉइस नहीं बल्कि जिंदा रहने की जरूरत थी। जब आपकी चाहत, जरूरत और जुनून में बदल जाती है तो आपका दिमाग ये क्यों नहीं हो सकता से हटकर ये कैसे हो सकता है पर काम करने लगता है। बस यही फर्क है, सिर्फ मेहनत करने में और जुनून के साथ मेहनत करने में। हम में से ज्यादातर लोग विवेक की तरह होते हैं। हम कामयाबी चाहते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी रुकावट आती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका सीधा साधा हल नहीं दिखता, हम हार मान लेते हैं। हम बहाने बनाते हैं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, या मुझे सही मौके नहीं मिले। हम रस्सी ना होने का रोना रोते हैं। लेकिन कामयाब वो लोग होते हैं जो साहस की तरह सोचते हैं। उनके पास क्या नहीं है, वो ये देखते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। वो जुगाड़ लगाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। वो सूखे पेड़ में भी मौका ढूंढ लेते हैं। वो अपनी कमीज फाड़कर, यानी अपने आराम और कंफर्ट को छोड़कर, कामयाबी की रस्सी बनाते हैं। याद रखना, कामयाबी की राह में आपको कभी भी बनी बनाई रस्सी नहीं मिलेगी, वो आपको खुद बनानी पड़ेगी, अपनी अक्ल से, अपनी क्रिएटिविटी से और अपने जुनून से। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो वो 1000 बार से ज्यादा फेल हुए। हर नाकामी के बाद लोग कहते थे कि अब बस करो, हार मान लो। लेकिन एडिसन ने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 ऐसे तरीके सीख लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। ये है साहस वाली सोच, ये है जुनून। ये सिर्फ चाहत नहीं, ये एक जिद है, एक ऐसी प्यास जो आपको रास्ता खोजने पर मजबूर कर देती है। निष्कर्ष, तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी सारी कोशिशों के बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही, तो एक पल रुककर खुद से एक सवाल पूछिएगा, क्या आप सच में उस कामयाबी के लिए उतने ही प्यासे हैं? जितना एक रेगिस्तान में मरता हुआ इंसान पानी के लिए होता है, या आप सिर्फ उसे पाना चाहते हैं? याद रखिए, दुनिया में हर कामयाब इंसान के रास्ते में वो कुआं जरूर आया है जहां बाल्टी तो थी पर रस्सी नहीं थी। कामयाबी उन्हें नहीं मिली जो रस्सी मिलने का इंतजार करते रहे, बल्कि उन्हें मिली जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने जुनून से अपनी रस्सी खुद बनाई। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं, वो तो हमेशा रहेंगी। आप उन मुश्किलों को देखते कैसे हैं, बस यही अपनी कामयाबी और नाकामी का फर्क तय करता है। आप कौन हैं?
पहले मुसाफिर जो मुश्किल देखकर रास्ता बदल लेता है, या दूसरे मुसाफिर जो हर मुश्किल को एक मौके में बदल देता है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप अपनी जिंदगी में कौन सा मुसाफिर बनना चाहेंगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।